कहते हैं बिजनेस के अंदर बहुत रिस्क होता है, हर किसी की बस की बात नहीं है। व्हाट इफ आई टेल यू कि बिना बिजनेस करे, दूसरों के बिजनेसेस के ऊपर कमेंट करके, अपना ज्ञान बांट करके आप खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको शार्क टैंक देखना पसंद है या फिर आपको विवेक बिंद्रा जी की केस स्टडी की वीडियोस बड़ी अच्छी लगती हैं, तो इसके तगड़े चांसेस हैं कि एक बिजनेस एनालिस्ट की तरह काम करके आप तगड़ा पैसा कमा सकते हैं। मैं हूं सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। आइए देखें ये बिजनेस एनालिस्ट होता कौन है इतने पैसे कमाने वाला। वेलकम टू करियर ट्यूसडेज सीजन 4.0। यहाँ पर हम करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। भाई, शुरुआत हम करेंगे ये जान करके कि बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है, क्या काम करता है, बहुत ही आसान शब्दों में। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि ये लोग कितने पैसे कमाते हैं, और अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैसे स्किल्स के ऊपर आपको अभी से ध्यान देना चाहिए। वंस वी आर डन विद दैट, देन आई एम गोइंग टू टेल यू हु आर दी टॉप एम्प्लॉयर्स जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं हाई सैलरी वाली प्रोफाइल्स के लिए। एंड फाइनली इन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। चलो जी, शुरुआत करते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है, ये क्या काम करते हैं। एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पहले ही दे दूँ, बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे जो ऑलमोस्ट हर कंपनी में होती है। हम बात कर रहे हैं बिजनेस एनालिस्ट एज ए कंसल्टेंसी सर्विस की, और वो भी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स के अंदर काम करने की। यहाँ पर एक बिजनेस एनालिस्ट को एक बिजनेस को एनालाइज करना होता है, असेस करना होता है, डेटा देखना होता है ट्रेंड्स पता करने के लिए। इंटरनल डेटा यानी कि कंपनी का अपना डेटा, एक्सटर्नल डेटा यानी कि कंपटीशन और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, ये सब एनालाइज करने के बाद देनी होती है अपनी रिकमेंडेशन। ये रिकमेंडेशन किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, कैसे एक बिज़नेस अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकता है, कैसे एक डूबता हुआ बिजनेस अपने आप को लिफ्ट कर सकता है, या फिर कैसे एक बिजनेस अपने कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बढ़ा सकता है। एंड दैट्स इट। Let's also talk about the salary of a business analyst. But before we go there, अगर इस चैनल के ऊपर आप नए हैं और इसी तरह का कंटेंट लगातार देखना पसंद करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। साथ ही साथ में लाइक कर देना ताकि यूट्यूब को पता चल जाए कि ये वीडियो और लोगों को भी दिखानी चाहिए। हाँ जी, सैलरी की बात भी ऐसा है, अगर आप एज ए फ्रेशर एक बिजनेस एनालिस्ट की तरह ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी कहीं ना कहीं 12 से 15 लाख के आसपास हो सकती है। यस, एज अ फ्रेशर। साथ ही साथ में आप अगर 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर के जा रहे हैं, या फिर आप कोई प्रोफेशनल हैं या कोई मास्टर्स का आपने क्वालिफिकेशन जैसे MBA अच्छे कॉलेज से करके रखा हुआ है, तो एक मिनिमम 20 लाख का पैकेज पर एनम आप एक्सपेक्ट करके यहाँ पर चल सकते हैं। लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द अपर लिमिट। यहाँ पर अगर आप किसी फर्म के अंदर पार्टनर लेवल पर होते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट टू अर्न मिनिमम ऑफ 1 CR पर एनम, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर का काम सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स को जाकर के कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना नहीं होता है, एक और काम होता है नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना। एक पार्टनर जितने ज़्यादा क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करता है, जितना बिजनेस उस कंसल्टेंसी फर्म के लिए लेकर के आता है, उस पर भी डिपेंड कर सकता है कि उसकी सैलरी कितनी है। एक पार्टनर बनने में आपको कितने साल लगते हैं, ये भी डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे और कितनी तेज़ी से आप अपने स्किल्स को लगातार अपडेट करते हैं। ये स्किल्स के बारे में हम अभी बात करते भी हैं। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये कोई बहुत बड़ा एम्प्लॉयर नहीं है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कंसल्टेंट है, देन मेकिंग 1 CR इन ए जॉब माइट नॉट बी पॉसिबल। चलिए जी, अब आते हैं एक मुद्दे की बात पे कि हमें क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है एज ए बिजनेस एनालिस्ट किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशंस फर्स्ट। शायद आप सोच रहे होंगे भाई CA चाहिए, ACCA चाहिए, या MBA फाइनेंस टॉप टियर से चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑब्वियसली इन लोगों को तो हायर किया ही जाता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही क्वालिफिकेशंस देखी जाती हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, कोई भी कंसल्टेंसी फर्म सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज का एनालिसिस नहीं करते हैं। वो कई सारे अलग अलग बिजनेसेस जैसे होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स, कितने अलग अलग टाइप के बिजनेसेस को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, और इसलिए सिर्फ अकाउंट्स और फाइनेंस के नॉलेज वाले प्रोफेशनल से उनकी बात नहीं बनती। कि जैसे किसी होटल को कंसल्टेंसी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करनी है, देयरफॉर उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ सकती है जिसे होटल इंडस्ट्री का बैकग्राउंड हो, क्वालिफिकेशन हो या एक्सपीरियंस हो। अगर वो किसी ऐसे बिजनेस का कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो IT सर्विसेज डिलीवर करते हैं, तो उसके लिए IT प्रोफेशनल्स की ज़रूरत उन्हें पड़ेगी। कई बार इंजीनियर्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है। वैसे ही मार्केटिंग एक्सपर्ट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ऑलमोस्ट हर क्वालिफिकेशन के लोग एक कंसल्टेंसी को रिक्वायर्ड
हो सकते हैं। तो मेन बात आ जाती है स्किल्स की कि सर हमें स्किल्स क्या चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई यहाँ पर दो कैटेगरी आ जाती है, हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है ना। पहले बात करते हैं हार्ड स्किल्स की। सबसे टॉप मोस्ट स्किल जो हमें यहाँ पर चाहिए होता है वो होता है डेटा का एनालिसिस करने की आपकी कैपेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यानी कि कोई भी समस्या, कोई भी केस स्टडी आपके सामने आती है तो आपका क्या अप्रोच होता है, कितनी एफिशिएंसी से आप उसे सॉल्व करने में लगते हैं। सेकेंड नंबर पे जो हार्ड स्किल की मैं बात करूंगा वो है सॉफ्टवेयर नॉलेज। कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जिनके बिना आपका काम बिल्कुल नहीं बनेगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके साथ साथ कुछ प्रोसेसेस और कैलकुलेशन को ऑटोमेट करने के लिए ऑल्ट्रिक्स का इस्तेमाल आपको करना पड़ सकता है, या फिर टैब्ल्यू या गूगल एनालिटिक्स का। एक और हार्ड स्किल की बात कर लें, जी हाँ, यहाँ पर प्रोग्रामिंग नॉलेज भी आपको रिक्वायर्ड हो सकती है। प्रोग्रामिंग नॉलेज के अंदर पाइथन, MySQL या कहीं कहीं पावर BI का इस्तेमाल भी किया जाता है। चलिए जी, सॉफ्ट स्किल की बात भी कर लेते हैं। सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल होता है प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी रातें आप जागे हो, आपका जो क्लाइंट होता है ना, यानी कि जिस कंसल्टेंसी के लिए आप काम कर रहे हो, उनका जो क्लाइंट है वो बिल्कुल पेशेंस नहीं लेकर के बैठा होता है, एकदम हड़बड़ी में होता है। वो तो कहता है भाई जल्द से जल्द आप मुझे क्या बताओ, कैसे मैं अपनी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा लूँ, कैसे मैं अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करूँ, कैसे मैं अपनी डूबती हुई नैया को बचा लूँ। और इसके लिए बहुत ही एफिशिएंट तरीके से आपको कम्युनिकेट करना होता है अपनी रिकमेंडेशंस को और रिजल्ट्स को, और इन्हें सब्सटैंशिएट करने के लिए, सब्सटैंशिएट करना यानी कि अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके तगड़े होने चाहिए। साथ ही साथ में जब आपका काम चल रहा होता है, यहाँ पर इंटरपर्सनल स्किल्स भी अच्छे होना बहुत ज़रूरी, बिकॉज आपको क्लाइंट से लगातार डेटा कलेक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेट करते रहना होता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये स्किल्स लेकर के आप जॉब तो पा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपको कोई स्किल्स गेन नहीं करने, और आपका जो खुद का एफर्ट है उसके अलावा कंसल्टेंसीज जो हैं वो पैसा बहा देते हैं आप लोगों को ट्रेन करने के लिए, आप लोगों को हर चैलेंज के लिए तैयार करने के लिए। तो वो करेंगी, बट आपको खुद का एफर्ट भी करना है अपने आप को लगातार ग्रो करने के लिए, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट पूरी की पूरी स्किल की गेम है। चलो जी, मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टॉप या हाईएस्ट सैलरी पे करने वाली कौन कौन सी कंपनियां हैं अगर आप बिजनेस एनालिस्ट के साथ तरह काम करते हैं तो यहाँ पे 3 कंपनियां, मैकेंजी, BCG एंड बेन एंड कंपनी, ये ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत तगड़ी सैलरी देती हैं, क्योंकि इनका काम ही बिजनेस एनालिसिस करना है। इसके अलावा आप बिग 4 कंसल्टेंसी फर्म्स के अंदर भी जा सकते हैं, ये भी बिजनेस एनालिसिस और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट ये उतना नहीं पे करते जितनी जो मैंने 3 कंपनियों के नाम आपको बताएं वो पे करते हैं, राइट। बट स्टिल द पे इज़ वेरी गुड इन बिग 4 ऑल्सो, एंड देयरफॉर अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन कंपनियों में ट्राई करना चाहिए। फाइनली हम आते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए माय जॉब हसल की मेरी एक सीरीज़ है, इसके अंदर मैं लगातार वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और नए नए जुगाड़ निकालता रहता हूँ कि कैसे आप एफिशिएंटली अप्लाई कर सकते हैं और हिडन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ सकते हैं। कुछ माय जॉब हसल की वीडियोस के लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस कंसल्टेंट के जॉब के लिए मैं अप्लाई करूं और आपको बताऊं कि कैसे मुझे बढ़िया रिजल्ट्स मिले, तो प्लीज़ कमेंट के अंदर मेंशन कर दें। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि 3 सोर्सेज होते हैं। सबसे पहले तो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू लग सकता है, अगर आप टॉप Tier 1 कॉलेज से पढ़ रहे हैं, या Tier 2 के अंदर भी कई बार कैंपस प्लेसमेंट के लिए ये कंपनियाँ आती हैं। सोर्स नंबर 2 इज़ लिंक्डइन रेफरल्स। लिंक्डइन के थ्रू आप कैसे रेफरल्स पा सकते हैं उन लोगों से जो इन कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना करके रखी हुई है, लिंक्डइन के ऊपर पूरी सीरीज़ भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। और तीसरा और आखिरी सोर्स है, डायरेक्टली जाएं इन कंपनियों की वेबसाइट पे, करियर सेक्शन में जा करके फॉर्म फिल करके आप जो है अपना कैंडिडेचर इन्हें बता दें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, और इसी तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल से। मुझे ये भी बताएं कि इसी तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं क्या, अलग अलग प्रोफाइल्स, हाईएस्ट पेड प्रोफाइल्स के बारे में मैं लगातार बात करता रहूं, अपनी नॉलेज, अपनी रिसर्च आप लोगों से शेयर करता रहूं, तो प्लीज़ कमेंट के अंदर भी बता दें, और कम्युनिटी सेक्शन के अंदर मैं एक पोल भी रिलीज़ कर रहा हूँ, वहाँ भी बता देना मेरे को, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।